अष्टावक्र संहिता। पिछले 2 वीडियो में मैंने राजा जनक के द्वारा जो अष्टावक्र को सवाल किए गए थे उसके बारे में बताया है। तो अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर देखें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस को समझने में आसानी हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राजा जनक अष्टावक्र से सवाल करते हैं कि कैसे होगी मुक्ति, कैसे होगा ज्ञान। तब अष्टावक्र यह कहते हैं कि अभी यही इसी क्षण यदि तुम देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, अगर तूने एक बात देखनी शुरू कर दी कि यह जो देह है मैं नहीं हूँ, मैं करता और भोगता नहीं हूँ, यह जो देखने वाला मेरे भीतर छिपा है जो सब देखता है। बचपन था तो बचपन देखा, फिर जवानी आई तो जवानी देखी, फिर बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा देखा। बचपन नहीं रहा तो मैं बचपन नहीं हो सकता। बचपन तो आया और गया पर मैं तो हूँ। जवानी नहीं रही, जवानी आई और गई पर फिर भी मैं तो हूँ। बुढ़ापा आया और बुढ़ापा जा रहा है पर मैं बुढ़ापा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आता है वही जाता है, वह मैं कैसे हो सकता हूँ। मैं तो सदा हूँ। जिस पर बचपन आया, जिस पर जवानी आई, जिस पर बुढ़ापा आया, जिस पर 1000 चीजें आई और गई, पर मैं वही शाश्वत हूँ। मैं तो सदा हूँ। तो पहली बात तो जो हो रहा है उसमें से देखने वाले को अलग कर लो और देह को अपने से अलग कर चैतन्य में विश्राम हो जाओ। जो विश्राम में ठहरा देता है अपनी चेतना को, जो होने मात्र में ठहर जाता है, वही ध्यान का आत्यंतिक अर्थ विश्राम है। इस बात को जरा गहराई से समझना। यहाँ कुछ करने को नहीं है, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वह मिला ही हुआ है। क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुमने कभी खोया ही नहीं, उसे खोया नहीं जा सकता। वही तुम्हारा स्वभाव है। परमात्मा दौड़ने से नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा दौड़ने वाले में ही छिपा है। परमात्मा कुछ करने से नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा तो करने वाले में ही छिपा हुआ है। परमात्मा के होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वह तुम ही हो। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं विश्राम करो, अपने को ढीला छोड़ दो, यह तनाव छोड़ो। कहाँ जाते हो? कहीं जाने को नहीं है, कहीं पहुँचने को नहीं है। तुम इसी क्षण चैतन्य में विश्राम करो तो तुम अभी इसी क्षण सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाओगे। अष्टावक्र कहते हैं धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, वह तुम्हारे नहीं है। तुम ना तो करता हो और ना ही भोगता, तुम तो सर्वदा मुक्त ही हो। मुक्ति हमारा स्वभाव है, ज्ञान हमारा स्वभाव है, परमात्मा हमारा होने का ढंग है, हमारा केंद्र है, हमारे जीवन की श्वास है। मुक्ति कोई घटना नहीं है जो हमें घटानी है। मुक्ति घट चुकी है हमारे होने में। मुक्ति से बना है यह अस्तित्व, इसका कण कण मुक्ति से निर्मित है। मुक्ति ही वह धातु है जिससे हमारा सारा अस्तित्व बना है। स्वतंत्रता हमारा स्वभाव है। अष्टावक्र की इस बात को सुनो। वह कहते हैं कि अभी हो जा मुक्त, इसी क्षण में। कोई रोक नहीं रहा, कोई बाधा नहीं है, हिलने की भी जरूरत नहीं है। अष्टावक्र कहीं जाने को नहीं कह रहे, कहीं कुछ करने को नहीं कह रहे। वह कह रहे हैं कि तुम मुक्त तो हो ही, बस इसे समझने के अतिरिक्त तुम्हें कुछ और करना नहीं है। अगर अष्टावक्र की इन बातों को तुम समझ गए तो समझो कि मुक्ति और क्रांति यहीं घट जाती है। इसके अतिरिक्त समझने को कुछ है ही नहीं। अगर यह सब बात ख्याल में उतर जाए, तुम अच्छे से अगर मन भर कर सुन लो तो तुम अष्टावक्र की बातों से ही मुक्ति पा सकते हो।